सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के 16वें दिन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों कोई बहुत शांत होता है तो कोई पल भर में क्रोधित हो जाता है? क्यों कोई ज्ञान की खोज में लगा है तो कोई आलस्य और नशे में डूबा है? अध्यात्म की दुनिया में इसका उत्तर है 3 गुण। प्रकृति के ये 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी, हमारी बुद्धि, हमारे स्वभाव और हमारी नियति को नियंत्रित करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के प्रकाश में यह जानेंगे कि ये 3 गुण हमें कैसे बांधते हैं और कैसे ये हमारे मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। आज का एपिसोड आपके खुद के स्वभाव को समझने का एक आईना साबित होगा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के माध्यम से वह गुप्त मंत्र ज्ञान देते हैं जो अब तक उलझा हुआ था। अक्सर लोग समझते हैं कि ये गुण केवल मानसिक अवस्थाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये 3 देवताओं की शक्तियां हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड यानी काल लोक की व्यवस्था चलाती है। पहला है रजगुण यानी ब्रह्मा। यह सृष्टि की उत्पत्ति और इच्छाओं का कारक है। दूसरा गुण है सतगुण यानी विष्णु। यह पालन पोषण, प्रेम और दया का कारक है। और तीसरा है तमगुण यानी शिव। यह संहार, क्रोध और न्याय का कारक है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 श्लोक 5 में कहा गया है कि ये तीनों गुण प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं और ये अविनाशी जीवात्मा को इस शरीर में बांध देते हैं। जैसे सोने की बेड़ी, चांदी की बेड़ी और लोहे की बेड़ी तीनों ही बांधने का काम करती हैं, वैसे ही ये 3 गुण हमें इस नश्वर दुनिया में फंसाए रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतगुण की, जिसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सतगुण प्रधान होता है तो वह शांत, परोपकारी और ज्ञानी होता है। उसे सुख और ज्ञान की प्राप्ति में आनंद आता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म पेच है। गीता कहती है कि सतगुण भी सुख के अहंकार से आत्मा को बांध लेता है। सतगुणी व्यक्ति को अक्सर अपनी अच्छाई का अहंकार हो जाता है। वह सोचता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत दान करता हूँ। यही अहंकार उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बनाए रखता है। यह सोने की बेड़ी के समान है, सुंदर है लेकिन है तो बेड़ी ही। दूसरा गुण है रजगुण, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। यह गुण राग और तृष्णा का प्रतीक है। रजगुण प्रधान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। वह कर्म और उसके फल की इच्छा से बंधा होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया रजगुण का सटीक उदाहरण है। अधिक पैसा, बड़ा घर, ऊंचा पद, ये सब रजगुण के प्रभाव हैं। रजगुण जीवात्मा को कर्मों में फंसाता है। व्यक्ति सोचता है कि वह करता है और इसी कर्तापन के कारण वह बार बार जन्म लेता है ताकि अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। तीसरा और सबसे खतरनाक गुण है तमगुण, जिसके अधिष्ठाता शिवजी, जिसका रुद्र रूप है। यह गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह जीवात्मा को प्रमाद यानी लापरवाही, आलस्य और निंद्रा से बांध देता है।
क्रोध, नशा, हिंसा और मांस भक्षण ये सब तमगुण के लक्षण हैं। तमगुण प्रधान व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता। वह अंधेरे में जीना पसंद करता है और अक्सर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। यह लोहे की बेड़ी के समान है जो जीवात्मा को सबसे निचले स्तर पर गिरा देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये तीनों गुण हमें बांधते हैं तो इनसे छुटकारा कैसे मिले? क्या हमें अच्छा यानी सद्गुणी नहीं होना चाहिए? शास्त्रों का उत्तर है, हमें गुणातीत होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक 19 और 20 में भगवान कहते हैं कि जब भक्त यह देख लेता है कि इन गुणों के अलावा कोई अन्य कर्ता नहीं है और वह इन गुणों से परे परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को जान लेता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति इन तीनों गुणों की शक्ति से ऊपर है। जैसे एक पंखा तब तक घूमता है जब तक बिजली का बटन ऑन है, वैसे ही हमारी आत्मा तब तक इन गुणों के प्रभाव में नाचती है जब तक हम काल के जाल में हैं। तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेने के बाद भक्त को वह सार शब्द मिलता है जो इन तीनों गुणों के प्रभाव को बेअसर कर देता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक ही घर में 3 भाई हैं। एक भाई तमगुणी यानी शराब पीकर सो रहा है। दूसरा भाई रजगुणी दिन रात बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है। तीसरा भाई सतगुणी गरीबों को भोजन खिला रहा है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि तीनों ही काल के लोक में हैं। मुक्ति तब मिलेगी जब वे तीनों इन स्वभावों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें और उस अविनाशी की खोज करें। त्रिदेवों की पूजा हमें केवल उनके संबंधित गुण तक ले जा सकती है, लेकिन कबीर साहिब की भक्ति हमें इन गुणों के पार सतलोक ले जाती है, जहाँ कोई मायावी गुण काम नहीं करता। भाइयों और बहनों, आज स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें। आप पर किस गुण का प्रभाव ज़्यादा है? क्या आप भी इन बेड़ियों में खुश हैं या आप उस आज़ादी को चाहते हैं जिसे मोक्ष कहते हैं? कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, क्या दान और पुण्य करने से पाप खत्म होते हैं या फिर इसका कोई और ही आध्यात्मिक गणित है? कल का वीडियो आपके कर्मों के सिद्धांत की पूरी समझ बदल देगा। अगर आज की जानकारी ने आपकी बुद्धि के कपाट खोले हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।